हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम उरूज पर हैं। चुनाचे कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव ने हफ्ते की शब हल्के असेंबली जुबली हिल्स के रहमतनगर डिवीजन श्री राम नगर चौराहे पर BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा रोड शो से खिताब करते हुए KTR ने यकीन दिलाया कि अगर कोई बदमाश या गुंडा जुबली हिल्स के लोगों को धमकी देता है या परेशान करता है तो बंजारा हिल्स में तेलंगाना भवन नामी जनता गैरेज उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने खबरदार किया कि तमाम BRS अरकान असेंबली आएंगे और अपना मामला वाज़े करेंगे। हाल ही में एक सर्वे सामने आया है। सर्वे से ये मालूम हुआ है कि हमारी जीत भारी अक्सरियत से होने वाली है। अगर जुबली हिल्स में 4 लाख लोग वोट देंगे तो 4 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे हमसे किए हैं वो सिर्फ इस सूरत में नाफिज होंगे जब हम कांग्रेस को शिकस्त देंगे। अगर हम गलती से कांग्रेस को वोट देते हैं तो रेवंत कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जुबली हिल्स के अवाम सोच समझ कर वोट दें और BRS की उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ को अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में हाइड्रा का नाम लेकर गरीबों के घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हाइड्रा के नाम पर रियल एस्टेट और तमाम कारोबारों को तबाह कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि लोग खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बुलडोज़र कब आएगा और उनके मकानात को कब मुनहतम करेगा। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, साबिक़ रुकन P विष्णु वर्धन रेड्डी, सीनियर BRS कायदीन मोहम्मद आज़म अली, अरशद नवाब, मोहम्मद मुनीर, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद, साबिक़ कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी के अलावा BRS कायदीन मोहम्मद लियाकत अली, मोहम्मद जावेद और दीगर मौजूद थे। स्पेशल उर्दू मीडियम रिक्रूटमेंट करता हूं, बोले करे क्या? साथ ही साथ आपको हमारे बहनों से कहा गया 2500 देंगे और स्कूटी देंगे और बहुत कुछ कहा गया था। एक भी चीज अमल नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री साहब को, CM साहब को समझ आ गया, जुबली हिल्स में हार तय हो गया। ఓడిపోతాను అర్థమైంది రేవంత్ రెడ్డి గారికి। అందుకే ఫ్రస్ట్రేషన్ లా కౌంట్ డౌన్ చాలు అయింది, 500 రోజులే మిగిలినది। తెచ్చుకుందామా కేసీఆర్ గారిని తిరిగి? लाना है कि नहीं केसीआर साहब को वापस? लाना है ना? लाना है तो 11 तारीख के दिन बाहर निकालिए। बाहर निकल के आप सभी लोग, कौन सी निशान है हमारी? नहीं सुनाई दे रहा, ये गुर्तु बना नहीं। నాకు డౌట్ వస్తుంది, నేను మీకు మాటిస్తా ఉన్నా, నేను మీకు మాటిస్తున్నా, అయ్యో మా గోపన లేడు కదా, మాకేమన్నా అయితే गुंडागालों रमिले, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको याद होना चाहिए 10 साल एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर, एक माइनॉरिटी दोस्त चीफ मिनिस्टर, हमारे लीडर केसीआर साहब की सदारत में, केसीआर साहब के लीडरशिप में कैसा खुशहाली और कैसा भाईचारा यहाँ पे हैदराबाद में कायम था, आपको याद होगा। काम तमाम हो गया, हर किसी को तकलीफ पहुंच रहा है। हाइड्रा 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 बोल के ला ली एक चीज, हाइड्रा या हाइड्रा मालूम है आप लोगों को? हाइड्रा के नाम पे आज गरीबों के घर गिरा रहे, तबाही मचा दिया है लोगों ने। जो रेवंत रेड्डी ने कहा 1 तोला सोना देंगे, केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे, हम 1 तोला सोना देंगे। सोना तो छोड़ो, गरीबों को सोने तक नहीं दे रहे लोग। बुल्डो फैमिली है, उनके गम में हम सभी लोग शामिल हैं। इसलिए बहनों मैं कहता हूँ, एक खातून, उनको आज केसीआर साहब ने आपके पास भेजा कि दुआ कीजिए और एक बार उनको जिता के एक मौका दीजिए, क्योंकि आपने 5 साल के लिए गोपीनाथ साहब को चुना, ऐसा हो गया कि 1.5 साल में ही उनका इंतकाल हो गया। अब इस और जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको धोखा दिया, आपने तो मौका दिया कांग्रेस को काफी बार, पर उन्होंने बार बार आपको धोखा दिया। धोखा दिया नाम पे 4000 करोड़ बजट के नाम पे धोखा दिया। मैं क्रिसमस गिफ्ट मिलता था, आज ना बदकमा साड़ी दिया जाता है, ना केसीआर किट मिलता है, न रमजान तोहफा दिया जाता है, न क्रिसमस गिफ्ट आपको दिया जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, आप सभी से गुजारिश है, ऐसी कांग्रेस